दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप की किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी हो सकती है, या फिर ये जो हमला हुआ है, मैं उस हमले की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो 25 तारीख को डिनर चल रही थी जर्नलिस्ट के जिस होटल में, वॉशिंगटन हिल्टन नाम के, उसी होटल में ये फायरिंग हुई। तो क्या ये किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से हो रहा है दोस्तों, या फिर ये कोई चाल है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फंसाने की, या फिर खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप किसी को फंसा रहे हैं? आपको इंटरेस्टिंग लगा दोस्तों ये सुनकर? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो हमलावर था वो ना ही किसी संगठन से जुड़ा हुआ था। ये जो मीडिया रिपोर्टें आ रही है, ये बताती है कि वो सिर्फ एक हमलावर था और उसने खुद ये प्लान बनाया, और जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के बड़े अधिकारी उनको मारना चाहता था। ये मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई पर्सनल दुश्मनी भी हो सकती है, जिस वजह से उनके ऊपर बार बार अटैक हो रहे हैं। बार बार का मतलब ये दोस्तों, आप जानते होंगे कि इससे पहले भी उनके साथ 2 अटैक्स इस तरह के हो चुके हैं। हालांकि उन्हें जान माल का खतरा ज्यादा नहीं हुआ है, और इस बार भी ये जो हमला हुआ, ये बताया जा रहा है कि 100-150 फीट जो हमलावर था वो डोनाल्ड ट्रंप से दूर ही था। लेकिन आखिर ये हमला क्यों किया दोस्तों? जो मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि क्या ये ईरान कनेक्शन हो सकता है? तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि ईरान कनेक्शन हो भी सकता है, लेकिन मैंने जिस तरह से आप लोगों को बताया कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप किसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को ही किसी से खतरा है। आज मैं इस वीडियो में यही थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों, जो मीडिया रिपोर्ट बताती है उनके आधार पर हम कुछ करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि ईरान कनेक्शन हो सकता है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप के जो बड़े अधिकारी है उनके ऊपर हमला करना चाहता है, ताकि ईरान को कुछ समय मिल सके, या फिर जो ईरान हासिल करना चाहता है वो हासिल कर सके। मतलब कुछ समय का मतलब है दोस्तों कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज में नाकाबंदी कर रखी है। इससे जो ईरान को ट्रेड नहीं हो पा रहा है, उसकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, क्योंकि वो ट्रेड नहीं कर पा रहा है। और इसी वजह से शायद ईरान की चाल भी हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस तरह के हमले किए जाए, और फिर दुनिया का जो माइंड है, जो दुनिया की नजरें हैं, वो डाइवर्ट की जाए और पूरा फोकस इसी घटना पर हो, और शायद ईरान फिर अपना कुछ फोकस होगा, या फिर उनका कोई डायरेक्ट होगा उसको वो करे। यह भी हो सकता है। हालांकि मुझे ये नहीं लगता है दोस्तों कि ईरान का इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है प्रेसिडेंट साहब, उनकी पर्सनल दुश्मनियां भी बहुत सारी हैं। क्योंकि वो, आपने देखा होगा, चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति हो इमैनुअल मैक्रोन, उनके साथ भी भाषा का, उनकी लैंग्वेज को लेकर, या फिर इटली के प्रधानमंत्री हो उनके साथ लैंग्वेज को लेकर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो उनके साथ कुछ, मतलब वो सुपर पावर देश के प्रेसिडेंट है, इस वजह से वो किसी को भी कुछ भी अपने हिसाब से बोलते हैं, और ये नहीं सोचते कि सामने वाले के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है, मैं हो सकता है बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्हीं लोगों ने किया है, लेकिन ये पक्का हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप
अपने ही देश में घिर गई है इन वार को लेकर, जिसकी अमेरिका में और बहुत सारे देशों में ईरान के समर्थक का डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करते हैं। और उन्हीं में से ये शायद एक व्यक्ति रहा होगा जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहा होगा ईरान युद्ध को लेकर। और डोनाल्ड ट्रंप के जो भी डिसीजन है, जो जो भी कुछ कर रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो उन्हें शायद अच्छे नहीं लग रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने ठान लिया हो कि हम ऐसा कुछ करते हैं। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट खुद बताती है कि, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी खुद ये मानते हैं कि ये जो व्यक्ति हमलावर था, ये किसी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं था। ये एक कैलिफोर्निया में स्थित किसी घर में रहा करता था, और ये गेम डेवलपर था, और साथ ही ट्यूशन पढ़ाता था, मतलब पार्ट टाइम टीचर भी था। और इस तरह से इसकी हॉबीज है। तो इन हॉबीज को देखकर ऐसा लगता है दोस्तों, एक टीचर या फिर गेम डेवलपर इतना बड़ा हादसा और इतने बड़े अटैक्स को क्यों अंजाम देगा। अपनी जान जोखिम को डालना कोई मामूली बात नहीं होती है। और इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों कि शायद ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक पर्सनल चीज हो सकती है। ये किसी भी देश से लिंक करना, शायद, मैं ये बोल रहा हूँ, शायद ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि हर बार हर एक्शन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के चाहे जितने भी हादसे हो, उनको किसी देश से जुड़ना और उनको लिंक करना, ये शायद ठीक नहीं हो सकता है। हालांकि ये जो हमलावर था ये पकड़ा गया है, और आगे जो जानकारी मिलेगी या फिर जो भी तहकीकात होगी उसके आधार पर हमें पता चलेगा आखिर क्या है। लेकिन फिलहाल बस इतना है कि जो वहां पर पार्टी हो रही थी, जो जर्नलिस्ट अपनी पार्टी मना रहे थे वॉशिंगटन हिल्टन होटल में, अब वहां पर हमला हुआ है। तो शायद ये हो सकता है कि इस तरह के। तो दोस्तों, हम ज्यादा गहरा भी नहीं जाएंगे, ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। क्योंकि आप लोग लंबी वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए आज से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाऊं, सिर्फ 4-5 मिनट या 7-8 मिनट में ही वीडियो खत्म कर दो। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताएं कि जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।